आज सुबह का नाश्ता करने के बाद हम आ गए थे दवा खाने के लिए, क्योंकि मैं खुद है ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज अभी नानी का है वो करने रहते हैं। जैसे कि अभी बकरा ईद आने वाली है तो कुछ प्रिपरेशन जो होती है वो पहले करके रखा जाता है, और मैं अभी भी ये भी करूँगी कि हो सका तो मैं आगे उसका भी है ना सूट करूँगी। जैसे मैं खुद को परेशान करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है, बल्कि आप खुद से है ना बीमार हो जाएंगे। एज से पहले आप है ना बुढ़े दिखने लगेंगे। मैं जिनकी स्टोरी आपको बताने जा रही हूँ वो अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल, उनको मैंने स्टार्ट को देखकर मैंने भी अपने आप को ये चीज़ में चेंजिंग की है कि माशाल्लाह से नज़र का शिकार हो जाए। तो इससे है ना हमें, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी को हम हसद और इधर है ना दोपहर की नमाज़ का भी टाइम हो गया था, ज़ोहर की नमाज़ मैंने मुकम्मल की। मैंने सोचा कि कोई भी जो लड़की हो या फिर है ना गर्ल्स लेडीज़ जो भी हैं वो अपनी लाइफ में खुश रह सके, क्योंकि जब जब लड़की मुझे मोटिवेट करते रहे, क्योंकि व्लॉग बनाने में, एडिट करने में, वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अपने ढेर सारा ख्याल रखें दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर से ज़रूर याद रखें। ज़जाकल्लाह खैर। आज सुबह का नाश्ता करने के बाद हम आ गए थे दवा खाने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे मुझे फ़ीवर है, क्योंकि बॉडी इतना पेन हो रही थी और कुछ भी काम में दिल नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मेडिसिन ले लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का आगे का काम। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आई होप आई डूइंग वेरी वेल। अनदर डे अनदर व्लॉग। वो जो व्लॉग कहकर मैं रुक गई थी, तो होता यूँ है क्योंकि मुझे ना मिनी व्लॉग भी वॉइस ओवर करने रहते हैं और लॉन्ग व्लॉग भी, तो इस वजह से ना समझ में नहीं आता मिनी व्लॉग बोलना है या फिर व्लॉग बोलना है, इस वजह से मैं रुक गई थी। आज का व्लॉग स्टार्ट होता है, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ भी करने का दिल नहीं होता है। ज़रूरी नहीं कि ये फ़ीवर की वजह से हो, कभी ऐसा दिन होता है जब है ना कुछ भी करने का मन नहीं होता है, बहुत लो लेज़ी सा फील होता है। बस ऐसा दिल करता है कि किसी से बात ना करें और कुछ काम ना करें, बस चुपचाप से बैठे रहें। पर ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमको काम तो करना ही करना है, क्योंकि बिना काम करे तो ज़िंदगी चलेगी नहीं। तो बस फिर से मैंने अपने आप को थोड़ा सा पुश किया, और फिर मैंने दवा ववा खाया, 5 मिनट का रेस्ट लिया, और उसके बाद मैं आ गई किचन में अपने काम वाम करने के लिए। और आप सबके लिए मैं इतने है ना, जितनी हो सकती है मुझसे कोशिश में अच्छे है ना मोटिवेशनल थॉट्स के साथ है ना ब्लॉग एडिट करती हूँ, ताकि है ना मेरी जो ऑडियंस है, जिसमें लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, वो सब मोटिवेट हो सके। मैं लेकिन कोई भी मेरा ये ब्लॉग देखना पसंद ही नहीं करता है, कोई लाइक नहीं करता है, शेयर नहीं करते मेरे ब्लॉग को। प्लीज़ आप लोग है ना मेरे ब्लॉग को शेयर किया करें। और क्योंकि मैं खुद है ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज कर पाई हूँ, तो मैं सोचती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है, जिसमें मोस्टली जो लेडीज़ें हैं, वो भी है ना अपने आप को चेंज कर सके, जो नहीं चेंज कर पाई हैं, जो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हैं, वो मोटिवेट हो सके। तो प्लीज़ मेरे चैनल को है ना सब्सक्राइब करें। देखो तुम रो क्यों रहे अभी नानी का थोड़ी देर देखो तो कुछ ना। और इसका है ना सुबह से स्टार्ट हो जाता है, इसको नाई 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 सारा दिन ये चिल्लाता रहता है। फिर मैंने इसको किसी तरह से बहलाया और ये अपनी गाड़ी चलाने लगा था। तो फिर उसके बाद मैं चली गई थी किचन में अपने थोड़े बहुत जो काम करने थे उन काम को फिनिश करने के लिए, क्योंकि ये सुबह का टाइम ही ऐसा होता है जब काम वगैरह ना जल्दी से फिनिश कर लो, क्योंकि इस टाइम पर इतनी ज़्यादा गर्म हो रही है। क्योंकि जैसे जैसे दोपहर होती है फिर कुछ भी काम में और दिल नहीं करता। उसके बाद और भी जो काम होते हैं वो करने रहते हैं। जैसे कि अभी बकरा ईद आने वाली है तो कुछ प्रिपरेशन जो होती है वो पहले करके रख ली जाए तो वो ज़्यादा बेटर होता है। जैसे कि कटिंग चॉपिंग वगैरह हो गई, जैसे सेवैयाँ बननी है तो जो उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह पड़ते हैं वो सारी चॉपिंग हो गई, और गार्लिक वगैरह जो पील करना है, ये सब चीज़ें पहले से करनी होती है। तो जो टाइम मिलता है मैं उस फ्री टाइम में वो सब कर लेती हूँ। जैसे अभी मैंने ना इमली की चटनी भी बना के रख ली है, और मैंने वो पुदीने की चटनी भी बना के रख दी है, और जो चीज़ें हैं बाकी मैं उनको भी है ना साथ साथ अपना काम करते रहूँगी, ताकि वो एक ही दिन बर्डन डालने से क्या होता है ना कि फिर हम थक जाते हैं, क्योंकि घर का भी काम होता है, साथ में फेस्टिवल की भी चीज़ें एक ही साथ करने से हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, और थकने के बाद हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो, एक एक काम है ना जो चीज़ें हम पहले से कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रीज़र में रख सकते हैं, जो ख़राब नहीं होते हैं, तो उन्हें है ना साथ में करते रहना चाहिए। तो उससे है ना हमें बहुत फ्री टाइम मिल जाता है। और मैं अभी भी ये भी करूँगी कि हो सका तो मैं आगे उसका भी है ना सूट करूँगी। जैसे मैं दही बल्ले वगैरह क्या करती हूँ कि जो बल्ले होते हैं वो बनाकर फ्रीज़ कर लेती हूँ, और जब है ना जिस दिन उसको यूज़ करना होता है तो वो सब जिस दिन मैं करूँगी, अगर इंशाल्लाह मैं व्लॉग शूट कर पाई तो मैं प्रॉपर आपको बताऊँगी कि मैं कैसे वो करती हूँ। फ़िलहाल आज मैं आप लोगों को भी कुछ ऐसी बात बताना चाह रही हूँ जिससे आप सब है ना जो लेडीज़ डिमोटिवेट है वो मोटिवेट हो सके। तो मैं आपको भी एक स्टोरी बताना चाहती हूँ, जो कि एक रियल स्टोरी है, और वो भी है ना मेरे नेबर्स में ही से एक की स्टोरी है।
तो हम जब है ना हमें थोड़ी-सी भी परेशानी होती है तो हम बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। पर मैंने भी ना अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया है। तो ऐसा नहीं है कि हम जब सोशल मीडिया पे देखते हैं ना कि उसकी लाइफ़ कितनी बेस्ट है, तो हर किसी की लाइफ़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कभी किसी और की लाइफ़ को देखकर आप ये जज ना करें कि नहीं वो बहुत बेस्ट है और हमें भी ये चीज़ होनी चाहिए। बस अगर जो चीज़ें हमारी लाइफ़ में नहीं हो रही हैं तो हमें दुआ करना है कि हम मेरी ज़िंदगी में भी है ना सब कुछ बेहतर हो जाए। ना कि उसको देखकर हम हर्ट हो जाएँ और हसद भरी नज़रों से उसे देखें या फिर खुद को है ना परेशान कर लें, क्योंकि खुद को परेशान करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है, बल्कि आप खुद से है ना बीमार हो जाएँगे। एज से पहले आप है ना बूढ़े दिखने लगेंगे टेंशन की वजह से। मैं भी है ना पहले ऐसी थी, बहुत जल्दी डिमोटिवेट होती थी, टेंशन लेती थी, पर मैंने अपनी लाइफ में बहुत सुधार किया है, क्योंकि मैं जिनकी स्टोरी आपको बताने जा रही हूँ वो अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल, उनको मैंने स्टार्टिंग से देखा है, उन्होंने अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है कि ना उन्हें हस्बैंड का प्यार मिला है और ना फैमिली का सपोर्ट, और वो माशाल्लाह से इतनी अच्छी हैं, देखने में खूबसूरत है, एजुकेटेड हैं, हर चीज़ में बहुत अच्छी हैं, लेकिन उन्हें कभी भी किसी का सपोर्ट नहीं मिला, हस्बैंड का प्यार नहीं मिला। इवन उनका हस्बैंड तो उन्हें इतना ज़्यादा मारता पीटता है, फिर भी वो है ना अपने आप को बिल्कुल भी वो आप उन्हें देखेंगे तो उन्हें देखकर ऐसा फ़ील ही नहीं कर पाएँगे कि सच में ये अंदर से इतनी हर्ट है, इनके साथ ऐसा होता है। उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से रखा हुआ है और हर चीज़ को मैनेज करती हैं। अगर उन्हें किसी का सपोर्ट मिले ना, तो वो लाइफ़ में बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन उनको है ना किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं मिल पाता और कोई उनका सपोर्ट नहीं करता। तो मैं भी है ना उनको देखकर मैंने भी अपने आप को ये चीज़ में चेंजिंग की है कि माशाल्लाह से कम हम लोगों के पास मेरे हस्बैंड तो अच्छे हैं, ऐसे तो नहीं है जो मारते हों या पीटते हों। फिर भी जो चीज़ें हैं कभी कम कभी ज़्यादा, कुछ चीज़ें हर किसी के पास नहीं होती, हर कोई अपनी लाइफ में परेशान है, कोई बीमारी से, कोई किसी चीज़ से। तो हम बस अल्लाह से दुआ कर सकते हैं और अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए हमें कि हमारी भी लाइफ बेहतर हो जाए, ना कि ये कि नहीं उसकी लाइफ में ऐसा है तो मेरी लाइफ में क्यों नहीं है। नहीं, हमें किसी से जलन और हसद नहीं रखनी है, हमें सबको देखकर खुश होना है। और जब भी हम किसी को देखें, या कोई कपल हो या किसी को भी कोई अच्छी चीज़ लेकर आया है, किसी ने गाड़ी खरीद ली है, किसी ने घर खरीदा है, तो जब हम सुने ना कि नहीं किसी ने घर खरीदा है या किसी ने गाड़ी खरीदी है या कोई हैप्पी कपल है, तो हमेशा माशाल्लाह ज़रूर बोले उन्हें देखकर, क्योंकि हम क्या पता हमें हमें खुशी की नज़र से भी देखा है और माशाल्लाह नहीं लगाया है, पर वो कपल या वो चीज़ का वो हमारी हसद और नज़र का शिकार हो जाए, तो इससे है ना हमें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है किसी को हम हसद और जलन की नज़र से देखेंगे और उसको है ना मेरी वजह से प्रॉब्लम होगी, तो अल्लाह पाक हमें भी है ना उस प्रॉब्लम में ज़रूर डालेंगे। तो इस वजह से हमें कोशिश ये करना चाहिए कि जब भी हम किसी को देखें ना तो माशाल्लाह ज़रूर लगाएं, क्योंकि हम माशाल्लाह लगाएंगे तो अल्लाह पाक हमारी नीयत, हमारी नज़र को देख रहा है, और हमारे पास जो चीज़ नहीं है ना तो वो खुद अल्लाह पाक हमारे लिए ज़रिया असबाब बनाएंगे और हमें मिलेगी। और हर परेशानी हमेशा नहीं होती है, हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं होती है, अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं। और हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हमें है ना मोटिवेट रहना चाहिए, हमें खुद का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम जब अपना ख्याल रखेंगे तब हम दूसरों का ख्याल रख पाएंगे। और हम लेडीज़ में ये आदत होती है कि हम सबका ख्याल रख लेते हैं, फैमिली का, हस्बैंड का, बच्चों का, सबको टाइम पे सब कुछ देना करना, लेकिन हम खुद का ख्याल नहीं रख पाते। तो हमें सबसे पहले हमें खुद का ख्याल रखना है, क्योंकि जब हम ठीक होंगे तब हम पूरे घर को अच्छे से चला सकते हैं, बच्चों की अच्छे से केयर कर सकते हैं और अपने हस्बैंड, फैमिली सबको अच्छे से देख सकते हैं। जब हम खुद ही अच्छे नहीं होंगे, हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे, अपने खाने पीने का, अपने रूटीन टाइम टेबल नहीं सेट करेंगे, हम बीमार हो जाएंगे, तो हम फिर दूसरों का कैसे ख्याल रखेंगे। और जब हमारे ऊपर चीज़ों का बर्डन पड़ेगा, हम थके हुए हैं, बीमार हैं, तो हमें फिर चिड़चिड़ापन आएगा, और हम एक दिन हिम्मत से काम कर लेंगे, 2 दिन हिम्मत से काम कर लेंगे, फिर क्या होगा, हम टूटना शुरू हो जाएंगे और फिर हम कब किसी का भी ख्याल नहीं रख पाएंगे, ना अपना और ना और किसी का। तो हमें पहले है ना कोशिश ये करना है कि हमें खुद का ख्याल रखना है, और फिर उसके बाद हम सबका ख्याल रख पाएंगे, और फिर है ना अच्छे से लाइफ चल सकती है। क्योंकि हमेशा है ना हम लेडीज़ों की प्रॉब्लम यही होती है कि हम सबको पहले दे दें, सबका कर दें, और फिर उसके बाद हम अपना केयर करेंगे। फिलहाल मेरे है ना सारे काम फिनिश हो चुके थे, और इधर है ना दोपहर की नमाज़ का भी टाइम हो गया था, ज़ोहर की नमाज़ मैंने मुकम्मल की। मैंने सोचा आज थोड़ा सा है ना शूट कर लिया जाए, आप लोगों को रूटीन दिखा रहे हैं तो रूटीन में ये भी ऐड कर लें, तो थोड़ा सा मैंने ये भी शूट कर लिया था। और आई होप आप सबको मेरे ये ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। मेरी जहाँ तक कोशिश हो पा रही है और मैं आप सबको मोटिवेट कर पा रही होंगी, और मेरी ये पूरी दिल से कोशिश है कि मैंने अपने अंदर जो भी चेंजिंग की है वो मैं दूसरों के लाइफ में भी चेंज कर सकूं, ताकि कोई भी जो लड़की हो या फिर है ना गर्ल्स, लेडीज़ जो भी हैं, वो अपनी लाइफ में खुश रह सके। क्योंकि जब जब लड़कियां और लेडीज़ें खुद खुश रहेंगी ना, तभी वो फैमिली को भी अच्छे से रख सकती हैं। और जो ये क्लिप आप देख रहे हैं, तो ये क्लिप मेरे यहाँ की नहीं है, ये औरंगाबाद की है, और ये मेरी सिस ने है ना मुझे बनाकर भेजी थी, तो मैंने उसको भी इसमें ऐड कर दिया है। और आई होप आप सबको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो करना क्या है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करना है मेरी वीडियो को, और कमेंट ढेर सारा करें, मुझे मोटिवेट करते रहें, क्योंकि ब्लॉग बनाने में, एडिट करने में, वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अपने ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर से ज़रूर याद रखें। ज़ाकल्लाह खैर।